कुछ जायके ऐसे होते हैं जो सारा साल गुजरने के बावजूद अपनी जगह बरकरार रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मुनफरिद जायके से रूशनास करवाएंगे, तारुफ करवाएंगे, जो कम बेश निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा गुजार चुका है। तो आज इस निस्फ सदी के पहले जायके के दस्तरखान पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं उनके चेहरे से तो काफ़ी लोग शनासा हैं। हलीम साहब का तारुफ वैसे तो तकरीबन सारी दुनिया को ही पता है, कमो बेश वाक एंड का हर छोटा बड़ा जानता है, लेकिन वो लोग जो हमारे इस वीडियो को वाक एंड से बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बताना ज़रूरी है कि हलीम साहब उस जायक़े को वाक एंड में लेके आए हैं जो कमो बेश 50 साल से यहाँ मौजूद है। तो थोड़ा सा हम इनसे पूछते हैं और वो अपने जायक़े का, अपने सफ़र के बारे में ख़ुद बताएँ तो ज़्यादा मुनासिब है। अब आप अपने काम का ज़रा तारुफ खुद अपनी ज़ुबानी करवा दीजिए। देखें जी, मेरे जो वालिद साहब थे ना, इंडिया से हिजरत करके इधर आए थे। अच्छा। और मेरे दादा का कलकत्ता में बहुत बड़ा होटल था। ठीक है। वहाँ ये बारबेक्यू का काम बहुत होता था। अच्छा। वहाँ से मेरे वालिद साहब सीख के पाकिस्तान में बिहारी को आपका तारुफ कराया। तकसीम से पहले वाले साहब ने कलकत्ता में अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो इधर आए तो फिर उनको जॉब मिल गई सरकारी, फिर जॉब सरकारी की, जब रिटायर हो गए तो फिर उन्होंने ये काम जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद मेन गेट के पास से वहाँ से इब्तिदा की। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरी पीढ़ी चल रही है अल्लाह के हुक्म से। अब मैं पहले था, अब मेरे बच्चे हैं। अच्छा। अब मेरे दोनों बेटे इस फील्ड में आ गए। तो ये जद्दी पुश्ती काम ख़ानदानी जायका है जो आपका? ख़ानदानी। अच्छा माशाल्लाह। तो दादा ने जब काम शुरू किया था तो वो आपके और चचा वगैरह, ताया वगैरह शामिल थे या वालिद साहब थे? सिर्फ वालिद साहब थे और कोई अच्छा। नहीं, और किसी को शौक नहीं था। इंटरेस्ट मेरे वालिद साहब को खुद से था। और वो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह खाना पकाना बहुत अच्छा जानते थे। ठीक। बहुत अच्छा, मकसद है देग वगैरह भी बना लेते। घर में कोई फंक्शन होता था सही तो आते थे। वाले साहब को शौक़ से ये शुरू किया। शौक़ से। अब माशाल्लाह आप फरमा रहे हैं कि तीसरी बल्कि चौथी पीढ़ी तक ये पहुंच चुका है। तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। यानी इन बच्चों के परदादा ने शुरू किया और ये बच्चे, तो ये जो बच्चों ने अभी शुरू किया है ये आपकी ख्वाहिश पे है या इनकी अपनी ख्वाहिश? इनकी अपनी ख्वाहिश पे। अच्छा। तो माशाल्लाह इनकी दुनियावी तालीम कहाँ तक पहुँची है? एक ने माशाल्लाह डिप्लोमा किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक ने अच्छा अहमदाबाद कामसेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। अच्छा। हाँ। तो ये बड़ी कमाल की बात है। जो असर हाजिर की तालीम है वो तो उन्होंने ली है, लेकिन चूँकि शौक़ था वालिद साहब का भी, उसके से पहले दादा का था, दादा से पहले परदादा का था, तो ये जो जद्दी पुश्ती काम है उसको ज़ौक़ व शौक़ से करना ये एक बड़े कमाल की बात है और ये उसके बग़ैर होता नहीं है। अच्छा, छोटे साहबजादे हैं अब्दुल समद साहब, तो वो भी माशाल्लाह अपना सेटअप लेके उन्होंने शुरू किया है, बल्कि वो वालिद साहब के साथ अटैच थे। तो ज़रा समद साहब से पूछते हैं इनके सफ़र की कहानी। जी समद भाई, कैसे मिजाज है? जी शुक्र, खैरियत से। तो आप ज़ाहिर है जब बड़े घर में इस तरह के काम कर रहे हो तो जो छोटा होता है उसका तो लाजमी रुझान बन ही जाता है। ऐसे तो क्या यही वजह थी या आपको खुद भी शौक़ था? बस मुझे असल में खुद भी शौक़ था। डिप्लोमे के बाद भाई यूनिवर्सिटी था तो फिर अब्बू के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी। ठीक। तकरीबन 2001 में बस्ती शिफ्ट हुए थे असलम मार्केट से। अच्छा। तकरीबन 2010 से मैं अब्बू के साथ। अच्छा, कम से कम 12-14 बल्कि 14-15 साल हो गए आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉलेज टाइम से ना। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपने भी भाई की तरह कंप्लीट करने के बाद? मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया पॉकेट से मैंने। मतलब फीलिंग एक आती है कि यार डिप्लोमा करते हैं, क्लास फेलोज़ का भी ज़रा दबाव होता है कि यार हम अच्छी इंस्टीट्यूशन में नौकरी करें, अच्छे इदारे में करें, पैसे अच्छे हों, गाड़ी ये वो फला, लेकिन एकदम आपने 360 पे रिवर्ट किया है और एजुकेशन लेके आप ख़ानदानी बिज़नेस की तरफ आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि इसको आपने ज़िंदा रखने की वजह से किया या आप चाहते थे कि यार इसको एक्सपेंड करें हम लोग अपने बिज़नेस को? एक तो ये अब्बू की मेहनत है सारी ज़िंदगी। ठीक है। अपने काम में ज़्यादा बरकत होती है और कारोबार में आपको पता है अच्छा रहता है। तो वालिद साहब की तरफ से कोई ज़ोर था कि मेरे साथ शामिल हो? वालिद साहब की तरफ से कोई ज़ोर नहीं। तो ये बात वाकई साबित शुदा है कि जो जिनके जवान बेटे होते हैं और माशाल्लाह दो होते हैं तो वो दोनों बाजू बनते हैं, और ये आपको प्रैक्टिकल मिसाल नज़र आ रही है कि दोनों ने माशाल्लाह फर्माबरदार भी हैं और उन्होंने उस वक्त तक इस काम में हाथ नहीं डाला जब तक कि वालिद साहब ने ओके नहीं कर दिया, यानी उनकी परमिशन नहीं थी, और अब अपने इस ख़ानदानी जायके को और ख़ानदानी जो लेगेसी है इसको बड़ी कामयाबी से लेके। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play
always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं वहाँ पे ये क्या क्या लगाया हुआ है? ये सबसे पहले तो हमारी स्पेशलिटी बिहारी कबाब लगा हुआ ठीक है, हो गया। उसके बाद ये बीफ बोटी लगी हुई है, अच्छा, सीख कबाब लगा हुआ है और चिकन बोटी लगी हुई है। बीफ टिक्का भी है और चिकन जी, बोटी बीफ भी टिक्का भी है और चिकन सही। बोटी भी है। है। ये टोटल आपका बारबेक्यू आइटम है? जी, ये बारबेक्यू आइटम है और ये साथ में कढ़ाई भी लगी हुई है बीफ अच्छा, टिक्के ये कढ़ाई तीनों आइटमों की बन जाती की। है? जी, चारों आइटम्स है हमारे पास, 4 आइटम्स हैं, चारों आइटम्स की कढ़ाई भी है। सीख कबाब की कढ़ाई भी, बीफ टिक्के की भी, बिहारी कबाब की भी, जी, चारों आइटम्स। चिकन बोल, वेरी गुड जी, वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा ऑर्डर आ चुका है। समद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया है हमें। ख़ास तौर पे हम बिहारी कबाबी के लिए आए हैं। तो ये जनाब हमारी बिहारी कबाब की कढ़ाई है, सीख कबाब है, बोटी है, बीफ बोटी और बिहारी कबाब। एक मैंने ड्राई मंगवाया था बिहारी कबाब। और अच्छा, ये कढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़ुद से आप लोगों का है या लोगों की डिमांड है? ये लोगों की डिमांड ज़्यादा है कढ़ाई की। और ये हस्बे मामूल जनाब रुमाली रोटी। जी, ये चपाती चपाती हमारे यहाँ चपाती कहते हैं, पड़ोस वाली है जनाब इसको रुमाली रोटी कहते हैं। ऐसे ही। और ये इसका ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। नहीं तो ये असल में इसके साथ टेस्ट सही आता है। अच्छा, टेस्ट पतली होती है ना, नान आप खाएंगे नान का अच्छा, टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो जो खा सही रहे है। हो, इसको वाह, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और खाना चाहिए, लेकिन है ज़्यादती जो कि बाकी चीज़ें मंगवाएंगी उसको लाजमी टेस्ट करेंगे। लेकिन आजकल यहाँ पे वो ज़रा पराठे भी चल रहे हैं, तो मैं एक दफ़ा पराठा भी चख लेता हूँ। ये जो पराठा है बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, छोटा होता है। आपने अभी पूरी पराठा नहीं शुरू किया यहाँ पे? पूरी पराठा असल में पका के रख दो ना, वो थोड़ा सा ऑयली बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पे ये ज़्यादा चलता है। सही सही। ये जनाब पराठे के साथ थोड़ा सा ये प्याज, दोनों का अलग टेक्सचर भी और टेस्ट। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट, ऐसे पराठे के साथ इसका डिफरेंट हो। ठीक है, दोनों का कमाल है। अब ये बाद में खाएंगे, पहले ज़रा बोटी चेक कर लें। ये बीफ बोटी, जी ये बीफ टिक्का। इसको तो बड़ा सही बिहारी की तो पार्शल लंबे लंबे बनाते हैं ना खुद सही। पर, कसाई से तो पूरी रान ले आते हैं, फिर घर में ला के खुद सारा प्याज श्यार जो भी ठीक करते हैं सही। अपने तरीके से। बीफ टिक्का जो है वो डिफरेंट टेस्ट में है, अच्छा गला हुआ है, ज़रा वो चुई नहीं है कि देर तक चबाना पड़े। इसकी गलावट काफ़ी इसकी निस्बत, अब ये तो ज़ाहिर है बहुत गला हुआ होता है। फिर हम ये जहाँ मिली सीख कबाब, ये सीख कबाब है। सीख कबाब काफ़ी मोटा है, मोटाई में भी ज़्यादा है और अंदर से ज़रा नरम और जूसी लग रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त। अगर कहें तो पहले नंबर पे तो खैर बिहारी है ही है, दूसरे नंबर पे अभी ये आया है सीख कबाब। जूसी है, ऊपर से खस्ता है। ये कढ़ाई है, ये भी सीख उसकी बिहारी कबाब की है। ये कढ़ाई है बिहारी कबाब की। अच्छा, ये बहुत कम जगह पे मैं इसके चपाती के साथ ही लेता हूँ। इतनी कोई असल में इसका अपना टेस्ट इतना है, ऐसे ही है, अपना जायका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहाँ की कढ़ाई जो है वो अपनी जगह अलहदा खड़ी हुई नज़र आ रही भाई। ड्राई आइटम में भी और बिहारी कबाब इसमें भी ना, ये कढ़ाई का अपना ही टेस्ट है, ज़बरदस्त। समझ भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। हम ज़रा इसके साथ दो हाथ कर लेते हैं, फिर तकलीफ़ देते हैं दोबारा आपको। आज हम आपको लेके आए थे अलकदीम बिहारी कबाब। ये जायके जो है ये नस्ल दर नस्ल इन ख़ानदानों में चलते हैं, पैदा होते हैं। ये अपना लड़कपन, अपनी जवानी
सारा इन ख़ानदान के साथ गुजारते हैं और इस ख़ानदान का हिस्सा बन जाता है। ये ख़ानदान इन जायक़ों का हिस्सा बन जाता है, तो एक दूसरे की पहचान होते हैं, इनको अलहदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलकदीम से हमें इजाज़त दीजिए, हम बाकेट में बिहारी कबाब पे मौजूद हैं, यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैन ऑफ द मैच जनाब वहाब भाई है, कैप्टन इनिंग खेली है, कैप्टन तो खैर वो थे, आज मैन ऑफ द मैच रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया और वाकई ये जायका ना हमें याद दिलाता है कि वाकेट का ये खासा है और आपकी दुकान का तुर्रा इम्तियाज़। अल्लाह खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।